आज की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसके अंदर जो थ्योरी, मार्केट रियलिटी और साइकोलॉजी है, बिल्कुल असली है। मेरा मकसद आपको सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी खोलना सिखाना नहीं, मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि कुछ बिजनेस दिखाई कुछ और देते हैं, लेकिन चलते किसी और वजह से हैं। अगर यह सोच आपको समझ आ गई, तो यह थ्योरी आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हाउस कीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, मैन पावर सप्लाई और कई दूसरे सर्विस बिजनेस में भी देख पाओगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी असली बेचती क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे गार्ड। मैं कहूंगा आपका आधा जवाब सही है, क्योंकि अगर एजेंसी सिर्फ गार्ड बेचती तो हर कंपनी खुद गार्ड रख सकती थी। लेकिन फिर एजेंसी की जरूरत क्या थी? यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। मान लो एक लड़का है, नाम है आरव। उसकी उम्र लगभग 25 साल है। ना कोई बड़ा बिजनेस है उसके पास, ना कोई बड़ी डिग्री है, ना ही कोई बड़ा ऑफिस। बस एक आदत है, मार्केट को ध्यान से देखना। एक दिन वह इंडस्ट्रियल एरिया गया। लगभग हर फैक्ट्री के बाहर गार्ड खड़ा था। थोड़ा आगे गया तो फिर वो क्या देखता है, वेयर हाउस के भी बाहर गार्ड खड़ा है, फिर हॉस्पिटल के बाहर गार्ड खड़ा है, स्कूल के बाहर गार्ड खड़ा है, सोसाइटी के भी बाहर गार्ड खड़ा है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड। वापस लौटते समय उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर हर जगह गार्ड की जरूरत है तो क्या कंपनी इन्हें खुद नौकरी पर रखती है? दूसरे दिन वह फिर उसी एरिया में गया। इस बार उसने एक गार्ड से बात की, भाई कितने साल से हो यहाँ? दूसरे दिन वह फिर उसी एरिया में गया। इस बार उसने गार्ड से बात की, भाई कितने साल से हो यहाँ? गार्ड बोला, यहाँ 6 महीने से हूँ, कंपनी ने रखा है। नहीं 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 नहीं, एजेंसी ने भेजा है। बस यहीं से उसका दिमाग ने दूसरा सवाल पैदा किया, अगर कंपनी खुद गार्ड रख सकती है तो एजेंसी को पैसे क्यों देती है? देखो, यही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हें जवाब जल्दी चाहिए, लेकिन बिजनेस में जल्दी मिलने वाले जवाब अक्सर अधूरे होते हैं। मैं अगर आरव की जगह होता तो मैं एजेंसी खोलने की नहीं सोचता। मैं पहले समझने की कोशिश करता कि कंपनी एजेंसी क्यों खरीद। देखो, यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं, उन्हें जवाब जल्दी चाहिए, लेकिन बिजनेस में जल्दी मिलने वाले जवाब अक्सर अधूरे होते हैं। अगर मैं आरव की जगह होता तो मैं एजेंसी खोलने की नहीं सोचता। मैं पहले यह समझने की कोशिश करता कि कंपनी एजेंसी से ही क्यों दार खरीदती है। 3-4 दिन तक अलग अलग जगह जाता रहा। कभी वो गार्ड से बात करता, कभी सुपरवाइजर से, कभी गेट के बाहर खड़े हुए लोगों को ऑब्जर्व करता। और धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आने लगी कि हर गार्ड का काम सिर्फ गेट पर खड़ा नहीं होता। कोई एंट्री रजिस्टर संभालता था, कोई विजिटर को गाइड करता था, कोई ट्रक की एंट्री करता था। यानी यूनिफॉर्म एक जैसी थी, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग थी। फिर एक दिन उससे मुलाकात एक फैक्ट्री मैनेजर से हो गई। आरव ने पूछा, सर एक बात पूछूं? मैनेजर ने मुस्कुराकर बोला, भाई पूछो। आप गार्ड खुद क्यों नहीं रखते? मैनेजर ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मुझे कार्ड मैनेज करने की टेंशन नहीं चाहिए। बस इतनी सी लाइन, लेकिन पूरी चोरी इसी लाइन में छिपी थी। मैनेजर ने ये नहीं कहा कि गार्ड सबसे अच्छे होते हैं, उसने सिर्फ इतना कहा कि गार्ड मैनेज नहीं करना। अब जरा सोचिए, अगर किसी फैक्ट्री में 20 गार्ड हैं और सुबह 8 बजे 2 गार्ड नहीं आए, तो फैक्ट्री ओनर क्या करेगा? क्या वह खुद बाइक लेकर निकल जाएगा कि गार्ड कहाँ मिलेगा, गार्ड कहाँ मिलेगा? वह एजेंसी को फोन करेगा। अगर किसी गार्ड ने लड़ाई कर दी तो फोन एजेंसी को जाएगा। अगर किसी गार्ड को बदलना है तो भी फोन एजेंसी को जाएगा। अगर रात की शिफ्ट में आदमी नहीं पहुंचा तो फोन एजेंसी को जाएगा। यानी कंपनी गार्ड को पेमेंट नहीं कर रही, कंपनी अपनी सिरदर्दी को देख रही है, तो अपनी सिरदर्दी का पैसा दे रही है। यहीं से पहली बिजनेस थ्योरी निकल के आती है। सर्विस बिजनेस में कई बार कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह जिम्मेदारी ट्रांसफर करता है। अब यही बात अपने ऊपर लागू करके देखो। अगर तुम अपनी दुकान के लिए साइन बोर्ड बनवाने जाते हो, तो क्या तुम सिर्फ एक्रेलिक खरीद रहे हो? नहीं, तुम चाहते हो काम समय पर हो, बोर्ड अच्छा दिखे, अगर खराब हो जाए तो सामने वाला फोन उठाए। यानी तुम सिर्फ बोर्ड नहीं खरीद रही, तुम अपना रिस्क कम कर रहे हो। यही वजह है कि कई बार महंगा आदमी भी काम ले जाता है, क्योंकि कस्टमर सिर्फ रेट कंपेयर नहीं करता, वह रिस्क भी कंपेयर करता है। अब आरव रोज मार्केट जाने लगा, लेकिन अब उसके देखने का तरीका बदल चुका था। पहले वह गार्ड को देखता था, अब वह सिस्टम को देख रहा है। कौन सी एजेंसी की यूनिफॉर्म हर जगह दिख रही है, कौन सी एजेंसी सिर्फ छोटी फैक्ट्रीज में है, कौन सी सिर्फ सोसाइटी में काम कर रही है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा, हर एजेंसी हर कस्टमर के लिए नहीं बनी होती। किसी ने इंडस्ट्रियल एरिया पकड़ रखा है, किसी ने हॉस्पिटल पकड़ रखे हैं, किसी ने स्कूल पकड़ रखे हैं। यानी मार्केट एक नहीं था, मार्केट के अंदर भी अलग अलग मार्केट थे। यहीं से दूसरी थ्योरी निकल कर आती है, जिस दिन तुम्हें लगे कि मार्केट बहुत बड़ा है, उस दिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर दो। क्योंकि पूरा मार्केट किसी भी एक के लिए नहीं होता, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी एक आदमी के लिए हो सकता है। अब एक और सवाल, अगर आज
तुम एक सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी खोल दो तो क्या कल से कस्टमर मिलने शुरू हो जाएंगे? शायद नहीं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कस्टमर यूनिफॉर्म देखकर नहीं आते, कस्टमर ट्रस्ट देखकर आते हैं। और ट्रस्ट विजिटिंग कार्ड से नहीं बनता, टाइम से बनता है, बिहेवियर से बनता है, कंसिस्टेंसी से बनता है, रेफरेंस से बनता है। मुझे लगता है यही ज्यादातर नए लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है अच्छा ऑफिस होगा तो कस्टमर आ जाएगा, वेबसाइट बना ली तो इंक्वायरी आ जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग है। सर्विस बिजनेस में पहले आदमी दिखता है, फिर उसकी कंपनी दिखती है। अगर तुम्हें लोग नहीं जानते तो तुम्हारा लोगो ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हें लोग जानते हैं तो साधारण सा विजिटिंग कार्ड भी काम कर जाएगा। यही कारण है कि अगर मैं आज जीरो से शुरू कर रहा होता तो पहले ही महीने ऑफिस नहीं लेता। मैं रोज मार्केट जाता, फैक्ट्री ओनर से मिलता, सिक्योरिटी मैनेजर से मिलता, सोसाइटी सुपरवाइजर से मिलता और सबसे ज्यादा दार से मिलता। क्योंकि एजेंसी का असली स्टॉक फर्नीचर नहीं, लोग होते हैं। और जिस बिजनेस में स्टॉक इंसान हो, उस बिजनेस में रिलेशनशिप सबसे बड़ी करेंसी होती है। और यहीं से आरव ने अपना देखने का तरीका बदलना शुरू किया। अब वह सिर्फ ये नहीं देखता था कि कार कहाँ खड़े हैं, वह ये देखने लगा कि एजेंसी के कार समय पर आते हैं या नहीं, किसकी यूनिफॉर्म साफ रहती है, किसका बिहेवियर अच्छा है, कौन सी एजेंसी बार बार दिखाई देती है, कौन सी एजेंसी का नाम कहीं सुनाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस बिजनेस में कंपटीशन रेट का कम, रेपुटेशन का ज्यादा है। एक दिन उसने एक सिक्योरिटी मैनेजर से पूछा कि सर, आप कोई नई एजेंसी अगर आपसे कांटेक्ट करे तो क्या आप उसे काम दोगे? मैनेजर ने कहा नहीं। आरव ने पूछा भाई क्यों भाई साहब? मैनेजर बोला क्योंकि हमें गार्ड नहीं चाहिए, हमें भरोसेमंद एजेंसी चाहिए। फिर उसने एक बात और कही, अगर गार्ड नहीं आया तो सिक्योरिटी वाले एजेंसी को नहीं, हमें सुनाएंगे। यही तीसरी थ्योरी छुपी है। कस्टमर अपना रिस्क भी ट्रांसफर करता है और अपनी रेपुटेशन भी। अब जरा खुद सोचिए, अगर किसी हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी पर गार्ड सो जाए तो सबसे पहले सवाल किस पर उठेगा? हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर। और किसी फैक्ट्री में बिना एनसी के कोई अंदर चला जाए तो जवाब कौन देगा? फैक्ट्री। इसलिए कंपनी ऐसे आदमी को ढूंढती है जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे संभाल ले। यानी इस बिजनेस में कमाई गार्ड खड़ा करने की नहीं, प्रॉब्लम हैंडल करने की होती है। मुझे लगता है बहुत लोग सर्विस बिजनेस को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कस्टमर सर्विस खरीद रहा है, लेकिन सच यह है कि कस्टमर चैन की नींद खरीद रहा होता है। उसे यह भरोसा चाहिए कि अगर रात को 2 बजे दिक्कत हुई तो सामने वाला फोन उठाएगा। अब आरव ने गार्ड से ज्यादा एजेंसी ओनर से मिलना शुरू किया। वह काम मांगने नहीं जाता था, वह सीखने जाता था। कोई 5 मिनट बात करता था, कोई 1 मिनट में मना कर देता था, कोई कहता था बेटा पहले मार्केट कर। उसने एक बात नोटिस की, जितना बड़ी एजेंसी थी उसका ओनर गार्ड की उतनी ही कम बात करता था। वह सिस्टम की बात करता था, वह ट्रेनिंग की बात करता था, वह अटेंडेंस की बात करता था, वह रिप्लेसमेंट की बात करता था, वह क्लाइंट से रिलेशनशिप की बात करता था। तब उसे समझ आया बिजनेस बड़ा गार्ड बढ़ाने से नहीं, सिस्टम बनाने से होता है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपके पास 100 गार्ड हो लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड ना हो तो क्या होगा? कौन छुट्टी पर है, कौन कहाँ ड्यूटी कर रहा है, किसकी सैलरी बाकी है, किसका लाइसेंस रिन्यू करना है, कुछ भी पता नहीं होगा। यानी बिजनेस बड़ा नहीं हुआ, प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। इसलिए बिजनेस बढ़ाने से पहले सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर मैं आज जीरो से इस लाइन में उतर रहा होता तो पहले 30 दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता, अगले 30 दिन रिलेशनशिप बनाता, उसके बाद मार्केट में एक कैटेगरी चुनता, जैसे सिर्फ स्कूल, रेसिडेंशियल सोसाइटी या फिर छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट। क्योंकि शुरुआत में हर जगह काम लेने की कोशिश अक्सर कमजोर बना देती है। छोटा एरिया पकड़ना आसान होता है, उस एरिया में भरोसा बनाना और भी आसान होता है, और वही भरोसा आगे जाकर दूसरे एरिया के रास्ते खोलता है। और एक बात समझिए, कई लोग सोचते हैं इस बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या गार्ड से मिलना है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या गार्ड को टिकाए रखना है, क्योंकि अगर आदमी बार बार बदलेंगे तो क्लाइंट का भरोसा भी बार बार टूटेगा। इसलिए अच्छी एजेंसी सिर्फ क्लाइंट नहीं संभालती, वह अपनी टीम भी संभालती है। जो ओनर सिर्फ कस्टमर की सुनता है और अपने स्टाफ की नहीं, वह ज्यादा दूर नहीं जाता। जो सिर्फ स्टाफ की सुनता है, कस्टमर की नहीं, वह भी नहीं टिकता। असली खेल दोनों के बीच संतुलन बनाने का होता है। यही बात लेबर कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस में भी थी, यही बात हाउस कीपिंग में भी है, यही बात पेस्ट कंट्रोल में भी है, और सच कहूँ तो यही बात लगभग हर सर्विस बिजनेस में होती है। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह अपना रिस्क कम करता है, वह अपना टाइम बचाता है, वह अपनी टेंशन किसी और को देना चाहता है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, उस दिन आपको बिजनेस का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी नहीं, सबसे बड़ी सीख यह है कि जब भी कोई सर्विस बिजनेस देखो
तो अपने आप से एक सवाल पूछो, यह आदमी आखिरकार क्या बेच रहा है। अगर जवाब से प्रोडक्ट आया तो थोड़ा और सोचो, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट सिर्फ ऊपर से दिखाई देता है, असल में बिक रहा कुछ और होता है। भरोसा बिक रहा होता है, जिम्मेदारी बिक रही होती है, समय बिक रहा होता है, और रिस्क कम करने का भरोसा। यही कारण है कि दो एजेंसी एक जैसी यूनिफॉर्म पहन सकती है, दोनों एक जैसे रेट रख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट एक ही को चुनता है और दूसरी को नहीं। फर्क यूनिफॉर्म में नहीं होता, फर्क भरोसे में होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको किसी बिजनेस को शुरू करना हो तो आप सबसे पहले क्या समझोगे? प्रोडक्ट समझोगे, या फिर रेट समझोगे, या फिर कंपटीशन समझोगे, या हो सकता है कस्टमर की असली प्रॉब्लम समझोगे? नीचे दे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपके जवाब पढ़ने में मुझे सच में बहुत दिलचस्पी रहती है, क्योंकि जितना मैंने अपनी दुकान पर खड़े रहकर के सीखा है, मुझे लगता है बिजनेस का खेल सिर्फ सामान बेचना नहीं, सर्विस बेचना नहीं। बिजनेस का खेल दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझना है। अगर आपने यह सीख लिया तो बिजनेस बदल सकता है, और उससे भी पहले आपकी सोच बदल सकती है।